So, so till now, what we have studied, we have talked about operators in Python, and then we also discussed about data types in Python. Now we will see the real programming कि भाई पाइथन में अंदर प्रोग्रामिंग कैसे करें. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अपने जो बेसिक था उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि भाई पाइथन के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर सेट्स होते हैं, प्लस कौन कौन से टोकन्स होते हैं, हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, फिर उनके रूल्स क्या होते हैं उनको लिखने के. ठीक है, वी हैव सीन ऑल दोस थिंग्स. नाउ विल प्रोसीड विद द कि भाई मेन रियल लाइफ में हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे इन पाइथन. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि स्टेटमेंट होती क्या है इन पाइथन. इन पाइथन कोडिंग की मैं बात करूं तो स्टेटमेंट इज अ यूनिट ऑफ कोड. तो बेसिकली स्टेटमेंट क्या है हमारा, एक इट इज अ यूनिट ऑफ कोड जो पाइथन इंटरप्रेटर कैन एक्सिक्यूट. वी ऑलरेडी नो कि जो इंटरप्रेटर होता है इट एक्सिक्यूट्स, हमारा जो कोड एक्सिक्यूट करता है ये एक्सिक्यूट करता है हमारा लाइन बाय लाइन. ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारा जो एक्सिक्यूट करता है कोड लाइन बाय लाइन. तो बेसिकली जो एक लाइन जो हमारा इंटरप्रेटर एक्सिक्यूट करेगा, दैट इज कॉल्ड अवर स्टेटमेंट. ठीक है, तो पाइथन के अंदर स्टेटमेंट क्या है, यूनिट ऑफ कोड दैट है पाइथन कैन इंटरप्रेटर कैन एक्सिक्यूट. तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर इफ वी सो, एग्जांपल की बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ए प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या है हमारा, a इक्वल्स टू 5, यानी कि हमने एक मेमोरी लोकेशन पे जहाँ पे हमारा 5, हमारा कांस्टेंट वैल्यू 5 स्टोर है, उस ए हमारा रेफर कर रहा है उस लोकेशन को. दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू 5. फिर हमने क्या करा, एक वेरिएबल लिया स्क्वायर जो क्या कर रहा है, ए इंट की पावर 2, दैट इज 25. ठीक है, तो दिस इज अवर असाइनमेंट स्टेटमेंट. ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो असाइनमेंट स्टेटमेंट. क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है हमारा, स्क्वायर को पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और कैलकुलेट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको उसको असाइन कर रहे हैं एक वेरिएबल. वेरिएबल का नाम क्या है हमारा, स्क्वायर. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर को असाइन कर रहे हैं. और फिर वैल्यू क्या है हमारी, हम क्या कर रहे हैं, थर्ड लाइन, लाइन नंबर 3 क्या है हमारी, लाइन नंबर 3 इज प्रिंटिंग स्क्वायर, दैट इज स्टार्टिंग विद अ हैश. तो ये क्या है हमारा, हैश इज अवर कमेंट. ठीक है, तो हैश इज अवर, दिस इज अवर कमेंट लाइन. ठीक है, नाउ द फोर्थ लाइन इज प्रिंट स्क्वायर ऑफ ए इज स्क्वायर, दिस इज अवर प्रिंट स्टेटमेंट. ठीक है, इट इज प्रिंटिंग स्टेटमेंट. फिर क्या हुआ, जो हमने प्रोग्राम लिखा उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट मिल गया, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25. तो बेसिकली है क्या, a इक्वल्स टू 5 और या स्क्वायर इक्वल्स a इक्वल्स टू 2 की a की पावर 2. दिस इज आवर असाइनमेंट स्टेटमेंट एंड दिस इज आवर प्रिंट स्टेटमेंट. तो आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो बात हम करते हैं, जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है इन एनी लैंग्वेज रिक्वायर सम इनपुट्स फ्रॉम यूजर. तो हम कुछ भी हम काम करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर वी हैव एन एटीएम. एटीएम होता है जहाँ पे हम लोग पैसे निकालते हैं. ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि भाई सपोज करो एग्जांपल के लिए कि हमने अपना कार्ड इंसर्ट किया. कार्ड इंसर्ट करने के बाद ही आस्क अस फॉर कि आपको क्या काम करना है, कि like भाई आपको पैसे निकालने हैं. ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें पैसे निकालना है या कुछ भी काम करना है. ठीक है, तो वी विल चेक कि भाई हमें काम क्या करना है, कि या तो हमें बैलेंस चेक करना है, या हमें कुछ अपडेट कराना है, या फिर हमें कैश निकालना है. एग्जाम्पल के लिए समझते हैं. ठीक है, सपोज करो जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट है कि कैश विड्रॉल करना है, जैसे फॉर एन एग्जांपल. तो क्या एग्जांपल के लिए क्या हो गया हमारी, जैसे फॉर एन एग्जांपल में क्या करना पड़ता है, अपनी पिन एंटर करनी पड़ती है. पिन एंटर कर दी तो हमारे क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, हमें कुछ इनपुट्स देने पड़ रहे हैं. यूजर, हमें अपने सिस्टम को कुछ इनपुट्स देने पड़ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या मिल रहा है, हमारे जो भी आउटपुट हमें चाहिए वो आउटपुट हमें मिल रहा है. ठीक है, पैसे चाहिए तो पैसे निकल रहे हैं, बैलेंस चाहिए तो बैलेंस मिल रहा है, अपडेट कराना है तो कुछ अपडेट मिल रहा है. दैट मीन्स वी रिक्वायर द इनपुट्स फ्रॉम द यूजर एंड. ठीक है, तो सिमिलरली इन पाइथन वी आल्सो रिक्वायर सम इनपुट्स फ्रॉम यूजर. तो ताकि हम उन जो इनपुट्स हैं, यानी कि जो डाटा को उसको प्रोसेस कर पाएं, और अकॉर्डिंगली उसका करेक्ट रिजल्ट डिस्प्ले कर पाएं, या फिर जो भी हमारा काम है वो हम काम कर पाएं. ठीक है, अगर मैं पाइथन की बात करूं तो इन पाइथन वी हैव फंक्शन इनपुट, जो क्या करता है, हमारा यूजर इनपुट लेने के लिए फंक्शन इनपुट है हमारे पास, और कुछ भी प्रिंट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है प्रिंट फंक्शन. जैसे जैसे कि हमने बताया अभी कि हमारे पास क्या है, इनपुट फंक्शन फॉर टेकिंग द यूजर इनपुट, एंड फंक्शन प्रिंट टू प्रिंट आउट द डाटा टू द स्क्रीन. कि हमें कुछ भी प्रिंट कराना है तो वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ द प्रिंट फंक्शन. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड.
So first let's talk about print function, then we see some programming using print function, and after that we will see input function. ठीक है, तो बेसिकली पाइथन जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि पाइथन यूजेस प्रिंट फंक्शन टू आउटपुट डाटा टू हमारी जो स्क्रीन पे होती है उसको जो डाटा है हमारा उसको डिस्प्ले करने के लिए वी यूज प्रिंट फंक्शन। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट, ठीक है, ऑन द हमारी जो मॉनिटर स्क्रीन हो गई। ठीक है, तो जो प्रिंट करता है वो कंप्लीट लाइन आउटपुट करता है और मूव करता है नेक्स्ट लाइन पे फॉर सब्सिक्वेंट आउटपुट। तो इसका हमारा सिंटेक्स क्या है, प्रिंट जो भी हमारी वैल्यू है, दिस इज आवर सेपरेटर एंड दिस इज एंड, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टू गिव यू एन आइडिया व्हाट इज क्या, जो भी हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है दैट इज मीन इट इज ऑप्शनल। तो एंड की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है हमारी, एंड की डिफॉल्ट वैल्यू होती है न्यू लाइन, और सेपरेटर की नई डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्पेस। ठीक है, तो जो ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं, सेप इट इज ए सेपरेटर, जो क्या है हमारा सेपरेटर बिटवीन द आउटपुट वैल्यूज, वी कैन यूज दिस कैरेक्टर, इंटीजर और स्ट्रिंग एज ए सेपरेटर। द डिफॉल्ट सेपरेटर इज स्पेस। ठीक है, सिमिलरली वी हैव द एंड कैरेक्टर। एंड कैरेक्टर क्या है, दिस इज आल्सो ऑप्शनल एंड इट अलाउ अस टू स्पेसिफाई एनी स्ट्रिंग टू बी अपेंडेड आफ्टर द लास्ट वैल्यू। द डिफॉल्ट इज ए न्यू लाइन। ठीक है, लेट्स सी समथिंग, let's us move to the IDE and try to few some variations of it. ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू प्रिंट सिंपली, कुछ भी मुझे प्रिंट करना है, तो मुझे अगर हाई मैंने प्रिंट कराया तो इट विल प्रिंटेड एज प्रिंट हाई। नाउ आई वांट टू चेक कि जो मेरा सेपरेटर है, ठीक है, तो प्रिंट हाई, ठीक है, और साथ में वेलकम। अब मैंने क्या करा, अपना जो सेपरेटर है दैट इज इक्वल्स टू, मैंने क्या करा, स्पेस की जगह मैंने कर दिया हैश। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। आउटपुट इज, जहां पहले हम कॉमा देने पर हमें स्पेस मिल रहा था, नाउ वी विल गेट हैश वैल्यू, बिकॉज सेपरेटर की वैल्यू क्या होती है, ऑलरेडी डिफाइंड डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है हमारी, स्पेस। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल इफ फॉर दिस प्रोग्राम अगर मैं सेपरेटर ना लगाऊं, सेपरेटर ना लगाऊं तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, मेरा ऑटोमेटिकली स्पेस मिल जाएगा। तो मेरा क्या होती है, ऑटोमेटिक वैल्यू विल बी स्पेस, और अगर मैं कुछ सेपरेटर डिफाइन करना चाहूँ तो दैट इज अप टू मी। फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू डिफाइन सेपरेटर फॉर हैश की जगह कॉमा, तो आई कैन डिफाइन विद द कॉमा। ठीक है, तो हाय वेलकम, तो इफ यू सी इन प्लेस ऑफ स्पेस वी हैव अ कॉमा। ठीक है, नाउ द एंड इज ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर इज फॉर कि अगर आप दो लाइन कंसिक्यूटिवली प्रिंट कराना चाहते हो, जैसे प्रिंट सपोज करो हाय, प्रिंट का ऑटोमेटिकली एंड कैरेक्टर क्या होता है, एंड डिलिमीटर जिसको भी बोलते हैं, क्या करेगा, उस नई लाइन को प्रिंट कर देगा नई लाइन में। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए आई वांट टू प्रिंट हाय, ठीक है, एंड देन दिस वन, और उसके बाद हो गया मेरा शिफ्ट एंटर में, जैसे फॉर एग्जांपल आई ट्राई टू राइट दिस वन फ्रॉम द इन दिस प्रिंट हाय। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आई रिटर्न प्रिंट हाय, प्रिंट वेलकम, प्रिंट सीएस। इफ आई ट्राई टू रन इट, व्हाट विल वी विल हैव हाय वेलकम एंड सीएस, दैट इज ईच एंड एवरी प्रिंट स्टेटमेंट क्या कर रही है, वैल्यू प्रिंट करा रही है, प्लस साथ में एक एंड ऑफ कैरेक्टर जो है हमारा दैट इज न्यू लाइन इज आल्सो प्रिंटेड। सिमिलरली वेलकम प्रिंट हुआ, उसके बाद नई न्यू लाइन में जो प्रिंट हुआ सीएस। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो करेक्ट डाटा है वो सारी लाइन में ना प्रिंट हो के एक लाइन में प्रिंट हो, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वी कैन गिव एंड ऑपरेटर, एंड जो हमारा डिलिमीटर है उसको क्या कर सकता हूँ मैं, वैल्यू, मैं कुछ भी वैल्यू नहीं देता उसको। ठीक है, इफ आई रन इट, तो क्या होगा मेरा, वैल्यू विल बी प्रिंटेड हाय वेलकम सी एस, दैट मीन्स कोई भी स्पेस गिवन नहीं है। अगर मैं यहाँ स्पेस दे दूं तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में स्पेस मिल जाएगा मुझे, हाय वेलकम सी एस। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क मी।
सर व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट असाइन एनी वैल्यू टू एससीपी? अगर हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे एससीपी की, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है उसकी? स्पेस। ठीक है। सिमिलरली जब हम एंड की कोई वैल्यू स्पेस नहीं वैल्यू नहीं प्रोवाइड कराते, तो इन दैट सिनेरियो डिफॉल्ट वैल्यू इज अवर न्यू लाइन कैरेक्टर, दैट मीन्स हमारी नई नई लाइन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। एनी अदर थिंग? इट इज नॉट एंड ऑपरेटर, ये ऑपरेटर नहीं है, एक काइंड ऑफ हमारा यू कैन से फंक्शन काइंड ऑफ थिंग है। तो एंड क्या है हमारा? लेट मी टेल यू फर्स्ट, एंड है क्या हमारा? इट इज अ पैरामीटर, इट इज एन ऑप्शनल पैरामीटर, जो क्या कर रहा है हमारा? स्पेसिफाई कर रहा है कि एनी स्ट्रिंग टू बी अपेंडेड, कि मतलब कि सपोज करो मैंने दो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने करी, तो इस स्टेटमेंट के बाद मेरा क्या चीज अपेंड होगी? यानी या तो न्यू लाइन आएगी, ठीक है, या फिर कुछ और जो कैरेक्टर मैंने असाइन किया, स्पेस असाइन कर दिया, या मैंने हैश असाइन कर दिया, तो अकॉर्डिंगली एंड जो मेरा पैरामीटर है दैट विल डिसाइड दिस थिंग, कि या तो प्रिंट के बाद मेरा न्यू लाइन बनेगी, या हैश आएगा, या कुछ भी आएगा। ठीक है। सिमिलरली फॉर एसईपी, एसईपी इज सेपरेटर, जो भी क्या है हमारा? ऑप्शनल पैरामीटर है, जो क्या कर रहा है हमारे दो वेरिएबल्स को, यानी दो वैल्यूज के बीच में सेपरेट कर रहा है विद जो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? स्पेस से, या फिर कुछ हम डिफाइन कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से हम क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं बिटवीन दो वैल्यूज इन अ प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है। एक सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर अगर हम सेपरेटर यूज कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है? दो वैल्यूज को वो सेपरेट कर रहा है विद यूजिंग दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। स्पेस है तो स्पेस, और बाकी अगर हमने कुछ डिफाइन किया है तो वो थिंग। ऑन दी अदर हैंड जो एंड एंड हमारा एंड पैरामीटर है, वो क्या कर रहा है? दो कंसिक्यूटिव प्रिंट लाइन के बीच में हमारा क्या कैरेक्टर होना चाहिए? दैट इज डिसाइडेड बाय यूजिंग एंड कैरेक्टर। ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। उज्जवल, इज इट क्लियर? यस और नो? ओके। सो गुड सो फार, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है। तो जैसे जैसे एग्जांपल के लिए मैं देखूं, प्रिंट हेलो, तो क्या करेगा? सिंपली हेलो प्रिंट कर देगा। ठीक है। नाउ प्रिंट 10 इंटू 2.5, तो क्या करेगा? सिंपली 25.0 प्रिंट कर देगा। Now, if I try to print hello, this line print I am 16 years old, तो क्या करा? जो हमारा क्या है पैरामीटर्स जो पास हुए हैं, तो क्या करेगा? अथाइन इसको कंसिडर करेगा एज एन पैरामीटर्स। कितने पैरामीटर्स हैं हमारे पास? एक, दो और तीन। तो ईच पैरामीटर के बीच में हमारा क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट वैल्यू विल बी स्पेस। ठीक है। तो इफ आई ट्राई टू रन इट, जैसे एग्जांपल के लिए प्रिंट आई एम, ठीक है, फिर क्या हो गया? ईच पैरामीटर इज सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमा। ठीक है। आई एम 16, 16 क्या हो गई मेरी? इंटीजर वैल्यू हो गई। ठीक है। फिर क्या? 16 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। फॉर एन एग्जांपल वी हैव थ्री थ्री पैरामीटर्स हो गए हमारे पास, थ्री आर्ग्यूमेंट्स हो गए कहने की। एक आई एम हो गया, 16 हो गया, और 6 ईयर्स ओल्ड हो गया। तो इसमें क्या होगा? जो पैरामीटर्स होते हैं वो दैट आर सेपरेटेड यूजिंग कॉमास। ठीक है। तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो स्पेस होगा इनके बीच में, दैट विल बी स्पेस हो जाएगा, कि भाई आई एम 16 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। नाउ अदर देन दिस, इफ आई ट्राई टू यूज सेपरेटर ऑपरेटर, यानी पैरामीटर विद द वैल्यू, विच वैल्यू आई वांट टू यूज? सेपरेटर एज हाइफन। ठीक है। मैं करूंगा क्वेश्चन मार्क लगा और डॉट लगा दूंगा, माइनस साइन। तो इफ आई डू इट, इट विल क्रिएट माइनस साइन विच विद इन ईच वैल्यूज। ठीक है। तो आई एम के बाद हाइफन लग गया, 16 के बाद वाई लग हाइफन लग गया। ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली इफ आई ट्राई टू दिस वन, प्रिंट आई लव माई कंट्री, तो ये बेसिकली हो क्या रहा है? जो भी मेरे यहाँ पे क्या है? ये कंकेटिनेशन फॉर्म हो रहा है, यानी कि प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आई लव माई कंट्री पूरा एक स्ट्रिंग बन जाएगा, दैट स्ट्रिंग इज अवर कंकेटिनेट हो जाएंगी। जैसे हमारा ऑपरेटर था ना, प्लस ऑपरेटर, क्या करता था हमारा? एडिशन भी प्लस साथ में कंकेटिनेशन। ठीक है। तो ऐड भी करता है और कंकेटिनेट भी करता है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है हमारा? ये क्या कर देगा? कंकेटिनेट कर देगा इसको, वैल्यू को, और फिर क्या क्या कर देगा? आई लव माई कंट्री। ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बेसिकली इफ यू ऑब्जर्व, जो प्लस साइन है वो क्या करता है? इट डज नॉट ऐड एनी स्पेस बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स, बल्कि करता क्या है? ये क्या करता है? ये दो स्ट्रिंग्स को जोड़ देता है, यानी कि कंकेटिनेट कर देता है। ऑन दी अदर हैंड जब हम कॉमा डालते हैं, तो क्या होता है? एक स्पेस क्रिएट हो जाता है बिटवीन द प्रिंट स्टेज, जो भी दो स्ट्रिंग्स है उसके बीच में।
प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर क्या हो जाता है, स्पेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू है डिफरेंट टाइप की एंड प्लस इज यूज इंस्टेड ऑफ कॉमा, तो इट विल गिव अस एन एरर। जैसे इफ यू सी, अगर मैं प्रिंट करूं हाई प्लस राहुल, तो हाई क्या है, स्ट्रिंग, राहुल क्या है मेरा, स्ट्रिंग, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू विल बी प्रिंट, प्रिंट क्या हो जाएगी, हाई राहुल विदाउट स्पेस, या बीच में स्पेस नहीं है। ठीक है, तो हाई राहुल विल बी प्रिंटेड लाइक दिस। देन इफ आई ट्राई टू प्रिंट हाई, हाई स्ट्रिंग प्लस 3, तो ये क्या हो गया हमारा, हाई तो हो गया स्ट्रिंग, और 3 क्या हो गया हमारा, 3 हो गया हमारा इंटीजर। तो क्या हो गया, इसको कंकैटिनेट नहीं कर पाएगा। क्यों, कंकैटिनेट करने के लिए क्या होना चाहिए, सेम डाटा टाइप होना चाहिए, या तो ये स्ट्रिंग होना चाहिए था, तो ये भी स्ट्रिंग होना चाहिए था। लेकिन अगर मुझे ऐड करना होता, तो उस सिनेरियो में ये भी मेरी वैल्यू क्या होती थी, इंटीजर या फ्लोट। ठीक है, तो आई होप दिस क्लियर। एरर क्या है हमारा, कैन ओनली कंकैटिनेट str टू str नॉट इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि हम लोग स्ट्रिंग से स्ट्रिंग को ही कंकैटिनेट कर सकते हैं, इंटीजर को नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए इफ आई सी, सॉरी, प्रिंट 3 प्लस 33 प्लस 3, तो इट विल गिव मी वैल्यू 36। ठीक है, इट विल गिव मी वैल्यू 36, बिकॉज इट विल फर्स्ट क्या करेगा, कंप्यूट करेगा वैल्यू, उसको कर देगा। नाउ इफ आई ट्राई टू हाई प्लस वर्ड, कुछ भी लिख देता हूँ, वैल्यू व्यू ऑल, क्या करेगा, ये कंकैटिनेट कर देगा स्ट्रिंग को, तो क्या हो जाएगा, HIWEOLE, so that will be our string। ठीक है, now if I'll try to do with other data type, सपोज करो मैंने 4 लिया, तो it will give me error। ठीक है, एरर क्या होगा कि कैन ओनली कंकैटिनेट str into str। दूसरी चीज, if I'll try to do other things, like for example मेरे पास वेरिएबल है list 1 2 3, उसको मैं कंकैटिनेट करना चाहूँ किसी और लिस्ट से, तो दैट आई कैन डू, कि भाई लिस्ट को मैं लिस्ट से कंकैटिनेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इफ आई डू दिस, आई विल हैव वैल्यू 1 2 3 हाई एंड 34। ठीक है, तो दिस वैल्यू, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो क्या बेसिकली हमारा एरर आ जाएगा जब हम लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। ठीक है, ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है। लेट्स स्टार्ट द प्रोग्रामिंग। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो बेसिकली मान के चलते हैं हमारे पास 3 नंबर हैं। नंबर 1 सपोज करो 10 वैल्यू हो गई उसकी, नंबर 2 सपोज करो वैल्यू 20 हो गई, और नंबर 3 हो गई हमारा, उसकी वैल्यू मैंने मान ली 30। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम, मैंने एक वेरिएबल ले लिया एवरेज। ठीक है, पहले क्या करूंगा, मैं इसका सम निकालूंगा तीनों का। तो सम कैसे निकालूंगा मैं, 10 प्लस 20 प्लस 30, यानी कि इन केस में क्या करूंगा मैं, जो वैल्यू होगी मेरी 60 आ जाएगी। ठीक है, एवरेज क्या हो जाएगा मेरा, सम अपॉन 3, क्यों, क्योंकि नंबर कितने हैं मेरे, 3, तो 60 अपॉन 3 इज 20.0। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज। फिर क्या करूंगा मैं, उस एवरेज को प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, तो लेट्स सी द प्रोग्राम। तो बेसिकली क्या करूंगा मैं, पहले एक वेरिएबल लूंगा num1, जिसको मैं असाइन कर रहा हूँ वैल्यू 10। ठीक है, फिर मैं वेरिएबल ले रहा हूँ num2, जिसको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 20 एग्जांपल के लिए। लेट्स सी num3 ले लिया मैंने वेरिएबल, उसको वैल्यू क्या कर रहा हूँ मैं, वैल्यू मैंने दे दी, चलो उस बार 50 दे दी मैंने वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं सम निकालूं तीनों का। उस तीनों का सम करने के लिए क्या करूंगा, सम num1 num2 num3, तो तीनों का सम निकाल लिया मैंने, तीनों नंबर को ऐड कर दिया, num1 प्लस num2 प्लस num3। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ एवरेज निकालना। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सम को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 3 से, क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 नंबर है। ठीक है, फिर क्या करूंगा मैं, प्रिंट करा दूंगा। प्रिंट कैसे कराऊंगा, कि भाई कुछ स्टेटमेंट लिख दिया मैंने इसके अंदर, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज। ठीक है, तो जो भी मेरा एवरेज है, उन 3 नंबर का एवरेज क्या है मेरा, AVJ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, तो क्या आ गया मेरा, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 26.66668। ठीक है,
यानी कि 50 20 70 70 10 80 80 बटे 3 इज 26.67। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो व्हाट वी हैव डन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रोट अ डॉक स्ट्रिंग, एक डॉक स्ट्रिंग लिख लिया हमने जिसके अंदर हमने लिखा कि हम क्या काम करने वाले हैं, कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। हम तीन एवरेज निकालने वाले हैं 3 नंबर्स का। उसका ऑथर हो गया यानी कि मेरा नाम आ गया इसमें। फिर हमने क्या करा, एक नंबर 1 वेरिएबल ले लिया, नंबर 2 वेरिएबल ले लिया, नंबर 3 वेरिएबल ले लिया। नंबर 1 की वेरिएबल ले ली 15, नंबर 2 की 10, नंबर 3 की 25। फिर हमने क्या करा, एक एवरेज किया कैलकुलेट यूजिंग एवरेज num1 प्लस num2 प्लस num3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, फिर क्या करा, हमने एक स्टेटमेंट करा दी प्रिंट, एवरेज ऑफ 3 नंबर से जो भी हमारी वैल्यू है एवरेज की वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, दिस इज अ वेरी क्रूशियल थिंग टू पॉइंट आउट ओवर हियर कि व्हाट वी हैव डन। वी हैव जस्ट कुछ करा कुछ नहीं है हमने, बेसिकली जैसा मैथमेटिक्स में हम करते आए हैं बस सिंपली वो किया है, और हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करी है। तो बेसिकली हमने करा क्या है, हमने एक डॉक स्ट्रिंग लिखी। डॉक स्ट्रिंग का मतलब हमने प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट किया आपने, और हमने ये बताया कि इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, फिर हमने क्या करा, num1 इक्वल्स टू 15, num2 इक्वल्स टू 10 एंड num3 इक्वल्स टू 25। तीन वेरिएबल्स ले लिया, उनकी कुछ कुछ वैल्यूज असाइन कर दी उनको। फिर क्या करा, हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किया, num1 प्लस num2 प्लस num3 डिवाइडेड बाई 3। देन हमने क्या करा, प्रिंट कर दिया उसको, जो भी हमारा रिजल्ट आया, वैल्यू क्या आ गई हमारी 16.6668। सर व्हाट इज ऑन लाइन 4, लाइन 4 इज, ये है हमारा ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स क्या होता है, हमारे जो डॉक स्ट्रिंग लिखी जाती है, या फिर डॉक स्ट्रिंग, या जिसको मल्टी लाइन कमेंट भी बोलते हैं, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, उसको लिखना पड़ता है हमारा ट्रिपल कोट्स, या तो 3 सिंगल कोट्स के बीच में लिखे हम लोग, या फिर 3 डबल कोट्स के बीच में कुछ भी लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड अवर डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, तो दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। जब पाइथन का इंटरप्रेटर होगा वो क्या करेगा, वो फर्स्ट इट विल कम टू लाइन नंबर 1, इट विल चेक ओके दिस इज ए स्ट्रिंग, यानी कि क्या है हमारा कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट है, तो इसको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। सिमिलरली लाइन नंबर 2 3 एंड 4 विल बी इग्नोर। तो क्या करेगा इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर लाइन 1 to 4 को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, नाउ इट विल कम टू लाइन नंबर 5, इसको एक्सिक्यूट करेगा लाइन नंबर 5 को। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, लाइन नंबर 6 को एक्सिक्यूट करेगा, फिर लाइन नंबर 7 को एक्सिक्यूट करेगा। फिर क्या होगा, लाइन नंबर 8 क्या है हमारी, उसको इग्नोर कर देगा। इग्नोर क्यों करेगा, क्योंकि ये क्या है हमारा कमेंट। तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। तो 7 के बाद कौन सी एक्सिक्यूट होगी, फिर लाइन लाइन नंबर 9 एक्सिक्यूट होगी। सिमिलरली लाइन नंबर 10 विल बी इग्नोर, और 9 के बाद कौन सी एक्सिक्यूट होगी, 11। ठीक है, एंड देन एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो इन प्रैक्टिकली कौन सी लाइन यूज हो रही है हमारे पास, लाइन नंबर 5, यानी कि फर्स्ट ये वाली लाइन, फिर ये वाली, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। तो कुल मिलाकर प्रैक्टिकली वी हैव यूज ओनली 5 लाइंस। ठीक है, बाकी की लाइंस क्या है, हमारी कमेंट्स, जो कि हमारे एज एन यूजर यानी कि हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग को समझने के लिए है, ये पाइथन इंटरप्रेटर के लिए नहीं है। पाइथन इंटरप्रेटर विल इग्नोर दोस लाइंस, लाइन 1 to 4, लाइन नंबर 8 एंड 10। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। इज इट क्लियर, प्रणव, पांचल? Yes or no? Anything? Okay. So good so far. Let's move forward. Now let's see the new program. हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ हमें हमें दिया गया है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस r इज 4/3 पाई r क्यूब। तो वी ऑलरेडी नो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारा, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, जिसमें विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस एक r1 गिवन है 7 सेंटीमीटर, फिर r2 हो गई हमारी 12 सेंटीमीटर, फिर क्या है r3 इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर।
तो इन तीनों के लिए क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो सिंपली हमने एक वेरिएबल्स मान लिए R1 R2 R3, फिर हमने वेरिएबल्स ले लिए V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3 इंटू पाई की वैल्यू जो भी है इंटू R1 की पावर 3। ठीक है, सिमिलरली V2 भी निकाल लेंगे 4/3 R2 की पावर 3। सिमिलरली V3 निकाल लेंगे। ठीक है, तो लेट मी कॉपी द कंटेंट ऑफ द कोड। Just let me copy this one. ठीक है, and let's try to code it. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट ए डॉक स्ट्रिंग, ट्रिपल कोट्स के अंदर डॉक स्ट्रिंग लिखी मैंने। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करा, ट्रिपल कोट्स को क्लोज किया, ओपन किया एंड क्लोज किया। तो ओपन और क्लोज मिला के हो गया हमारा ये मल्टी लाइन कमेंट, और ऑल्सो कैन एज डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है स्पेयर का। रेडियस गिवन है मुझे 7 सेंटीमीटर। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया R1, इसकी वैल्यू ले ली मैंने 7। ठीक है, फिर मैंने एक वेरिएबल ले लिया R2, इसकी वैल्यू मैंने ले ली 12। ठीक है, सिमिलरली मैंने वेरिएबल ले लिया R3, इसकी वैल्यू क्या हो गई मेरी 16। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, मान लिया मैंने V1 है वॉल्यूम, तो वैल्यू क्या होता है हमारा 4/3 इंटू में पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 22/7। तो लेट अस अज्यूम, मैंने एक वेरिएबल अज्यूम कर लिया पाई, इसकी वैल्यू क्या है मेरी 22/7। ठीक है, तो 4 × 3 इंटू पाई इंटू, मुझे क्या कैलकुलेट करना है R⁻³ यानी R⁻3। अब इस लाइन में क्या है, लाइन नंबर 10 में, अगर मैं लाइन नंबर 10 की बात करूं, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस चीज की है हमारी, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है हमारी, एक्सपोनेंट ऑपरेटर की। तो क्या होगा, सबसे पहले R1³ कैलकुलेट होगा, तो जो भी वैल्यू होगी हमारी, सपोज करो 7⁻3। ठीक है, फिर क्या होगा उसकी फिर क्या करेगा हमारा, ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा 4/3, और जो भी वैल्यू होगी 1.33 इंटू पाई इंटू R1⁻3। तो फिर क्या होगा, R1⁻3 कैलकुलेट होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू पाई इंटू जो भी वैल्यू हो गई। फिर हमारा क्या होगा, लेफ्ट टू राइट एक्सिक्यूट होगा बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली वी विल हैव वैल्यू फॉर V2 एंड वैल्यू फॉर V3। तो क्या करूंगा, V2 के लिए क्या हो जाएगा रेडियस R2, और V3 के लिए क्या हो जाएगा रेडियस R3। ठीक है, फिर क्या करूंगा मैं प्रिंट करा दूंगा इनके वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स क्या होंगे मेरे V1 कॉमा V2 कॉमा V3। ठीक है, तो सिंपली क्या करा मैंने, तीन वेरिएबल्स लिए R1 R2 R3, और तीनों वेरिएबल्स को क्या करा अकॉर्डिंगली मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया 4/3 πr³ 4/3 πr³ 4/3 πr³, और सिंपली क्या कर दिया, उसको एक्सिक्यूट कर दिया। तो नाउ वैल्यू इज 143.333724117164। तो V1 की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1437, 7241 की क्या हो गई V2, और 176 कितने हो गई V3। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। लेट अस डू इट वंस मोर टाइम। तो हमारा क्या है कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हमें क्या करना था, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आवर डॉग स्ट्रिंग। ठीक है, दिस इज आवर डॉग स्ट्रिंग। ठीक है, देन क्या होगा, लाइन नंबर 7 पे हमने क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया पाई, इसकी वैल्यू क्या कर दी हमने 22/7। ठीक है, फिर हमारी वैल्यू क्या है रेडियस की 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया R1 7 सेंटीमीटर, R2 इक्वल्स टू 12, R3 इक्वल्स टू 16। देन हमने क्या करा, अकॉर्डिंग टू विद द रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ रेडियस वी हैव कैलकुलेटेड वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम V1 इक्वल्स टू 4/3 πr³, वॉल्यूम 2 इज 4/3 πr2 की पावर क्यूब, एंड देन 4/3 πr3 की पावर क्यूब। ठीक है, फिर क्या करा हमने, डिस्ट्रक्टिवली इसको डिस्प्ले करा दिया। तो जो भी हमारी वैल्यूज आई 1437724 एंड 17164। इसे कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, yes or no, if you have doubt just ask me। ठीक है, let's move forward then, let's see another program।
राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई हैव ए वैल्यू नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 वेरिएबल है मेरे पास, उसकी वैल्यू 10। नंबर 2 है मेरा, सपोज करो 20, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं। मुझे क्या करना है, स्वैप करना है दो नंबर्स को। स्वैप करने का मतलब क्या है मेरा, कि अब नंबर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 20, और नंबर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो मुझे क्या करना है कि भाई नंबर 1 की वैल्यू क्या हो जाए मेरी, नंबर 2 से रिप्लेस हो जाए, और नंबर 2 की वैल्यू रिप्लेस हो जाए नंबर 1 से। तो हाउ कैन आई डू इट विद यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल? तो सिंपली मैं क्या करूंगा कि जो नंबर 1 था वो किसको रेफर कर रहा था, हमारे वैल्यू 10 को। नंबर 2 किसको कर रहा था, 20 को। अब मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल ले लूंगा ए, वो किसको असाइन कर दूंगा 10 को। तो ए क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है 10 को। ठीक है, अब क्या करूंगा, जो नम 1 है उसमें रेफर कर दूंगा 20 को, और नम 2 को रेफर कर दूंगा ए को। यानी कि मैं क्या करूंगा, ए विल बी बराबर नम 1 के, यानी अब ए के अंदर क्या वैल्यू आ गई मेरी 10। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, नम 1 के अंदर वैल्यू ले लूंगा नम 2 की। तो नम 1 की वैल्यू क्या हो गई हमारी। ठीक है, तो नम 1 की वैल्यू क्या हो गई मेरी 20। ठीक है, अब मैं करूंगा नम 2 के अंदर वैल्यू ले लूंगा ए की। तो वैल्यू क्या आ गई मेरी 10। ठीक है, तो अब वैल्यू क्या हो गई मेरी स्वैप। तो हाउ विल आई डू इट इन द पाइथन प्रोग्रामिंग? प्रोग्राम क्या है मेरा, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो भाई मैंने कोई वेरिएबल मान लिया ए, उसकी वैल्यू मैंने मान ली 15, बी की वैल्यू मान ली 20, और क्या कर दिया मैंने प्रिंट करा दिया वैल्यू बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, जो वैल्यू है मेरी बिफोर स्वैपिंग मैंने वैल्यू प्रिंट करा दी। ठीक है, तो क्या हो गया, इसको मैं प्रिंट कराऊंगा, अगर रन करूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, वैल्यू बिफोर स्वैपिंग इज 15 एंड 20। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल लिया मैंने, छोटा वेरिएबल, सपोज करो सी वेरिएबल लिया, उसको मैंने क्या कर दिया, असाइन कर दी ए की वैल्यू। ठीक है, अब क्या हो गया, ए वैल्यू मेरी फ्री हो गई, क्योंकि ए के अंदर जो वैल्यू थी वो मैंने क्या कर दी, सी को असाइन कर दी। सिमिलरली अब क्या करूंगा, ए को क्या करूंगा, मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा बी की वैल्यू। अब तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो बी हमारा वेरिएबल था वो फ्री हो जाएगा। तो बी को क्या कर दूंगा फिर मैं, सी की वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, तो ए कॉमा बी। ठीक है, तो वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग विल बी 20 एंड 15। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। So what we have done, we have first of all wrote a doc string from line 1 to 4. It is a doc string. ठीक है, तो हमने अगर एक वेरिएबल लिया a equals to 10 और दूसरा वेरिएबल लिया b equals to 20। फिर हमने क्या करा कि वही वैल्यू प्रिंट करा दी कि वैल्यू ऑफ a एंड b बिफोर स्वैपिंग इज 10 एंड 20। ठीक है, अब क्या कर दिया हमने, एक वेरिएबल लिया, तीसरा वेरिएबल, अब a की वैल्यू क्या थी मेरी 10, b की वैल्यू 20। अब मैंने क्या करा, c में असाइन कर दी a की वैल्यू। तो a c की वैल्यू क्या हो गई मेरी, अब c की वैल्यू विल बी 10। ठीक है, अब क्या हो गया, मेरा जो वेरिएबल ए था वो फ्री हो गया। ठीक है, क्योंकि अब क्या है, सी के अंदर ऑलरेडी इसकी वैल्यू असाइंड है। तो ए को क्या कर सकता हूँ मैं, अपडेट कर सकता हूँ। अब मैंने ए में क्या करा, बी की वैल्यू डाल दी। तो ए की वैल्यू क्या हो गई मेरी अब 20। सिमिलरली क्या हो गया, बी फ्री हो गया, बी के अंदर क्या कर दिया मैंने, सी की वैल्यू डाल दी। तो बी इक्वल्स टू अब हो गया मेरा 10। तो अब जब मैं इनको प्रिंट कराऊंगा तो ए की वैल्यू विल बी 20 एंड बी की वैल्यू विल बी 10। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। इसे कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। प्रणव, इज इज क्लियर नाउ? यस, ओके। सो गाइस, आज के लिए इतना ही है, आप लोगों को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। वी हैव अराउंड 2 minutes, जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। वी विल क्लियर इट एंड रेस्ट वी विल सी लेटर। हम लोग कल करेंगे क्लास या परसों करेंगे, जब भी हम लोग क्लास करेंगे वी विल सी इट लेटर। ठीक है, मीनवाइल जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस, जो भी हमने आज पढ़ा है। बेसिकली हमने आज खाली प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है। टुमारो वी विल लुक टॉक अबाउट इनपुट स्टेटमेंट। ठीक है,
मतलब आउटपुट स्टेटमेंट है जो हमारी प्रिंट, उसके बारे में बात करी हमने। कल हम बात करेंगे इनपुट स्टेटमेंट के बारे में अपने, ठीक है, और बाकी का जो भी हमारा कंटेंट होगा, ठीक है। एनी अदर डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। Okay, I guess there is no other doubt. So let's drop this call. Okay, guys, thanks for joining then.